नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतवाणी पर। वक्त हो गया है आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। कोरोना के इलाज में MW वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल पूरा। अब 40 मरीजों पर होगा टेस्ट। कोरोना वायरस के खतरनाक प्रकोप से दुनिया पूरी तरह जूझ रही है। भारत में भी इसका संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच अच्छी खबर ये है कि कोरोना वायरस के मरीज को संभावित इलाज हेतु MW वैक्सीन का सफल ट्रायल पूरा हो चुका है। हालांकि अब एम्स दिल्ली, भोपाल और PGI चंडीगढ़ के 40 मरीजों पर इसका ट्रायल होगा। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर अब तक कोई दवा सामने नहीं आई है। झारखंड में अगले 2 सप्ताह तक लॉकडाउन में छूट नहीं, केंद्र से मिली ढील नहीं होगी लागू। झारखंड में अगले 2 सप्ताह तक लॉकडाउन में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगले 2 सप्ताह तक राज्य में पहले की तरह ही यथास्थिति बरकरार रहेगी। इस संबंध में सीएम सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हमारे श्रमिक भाई बहन, छात्र छात्राएं एवं अन्य लोग विभिन्न राज्यों से अपने घर आ रहे हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर झारखंड राज्य में अगले 2 सप्ताह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट को लेकर दिए गए निर्देश फिलहाल झारखंड में लागू नहीं होंगे। 5 सालों में मुठभेड़ में किसी कर्नल के शहीद होने की यह पहली घटना। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। बीते 5 सालों में मुठभेड़ में कर्नल के शहीद होने की यह पहली घटना है। छिंदवाड़ा इनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए और 2 मकान भी पूरी तरह तबाह हो गए। छिंदवाड़ा इनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद। पीएम मोदी ने कहा, उनकी वीरता और बलिदान को भी कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छिंदवाड़ा इनकाउंटर में शहीद हुए सेना के 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्हें ट्वीट करके कहा है कि शहीद हुए हमारे साहसी सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि। उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने अत्यंत समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की और हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए अथक परिश्रम किया। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना है। भारत के पास है मौका। सर्विस सेक्टर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी दे सकते हैं चीन को मात। भारत के पास ये मौका है जिसमें वो चीन को सर्विस सेक्टर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पछाड़ सकता है। दिल्ली में 22 मार्च से बंद शराब की दुकानें आज से खुलेंगी। कोरोना लॉकडाउन तीसरे सोमवार यानी आज से शुरू हो रहा है। 40 दिनों के 2 लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने तीसरे लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। इस छूट में सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज के अलावा रेड जोन में भी शराब की दुकानें खोलने को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले के बाद सोमवार से दिल्ली में 450 शराब की दुकानें खुलेंगी। ये वो दुकानें हैं जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आती। ये है भारत के सबसे बुजुर्ग पत्रकार। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अखबार निकालने तक का दास्तान। बीते 70 साल में लाल बियांका पंचाओं ने जीवन के कई रंग देखे हैं। एक और जहां द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने जापानियों से लड़ाई लड़ी, तो दूसरी ओर आज तलक शिद्दत से अखबार निकाल रहे हैं। दिल्ली CRPF हेडक्वार्टर का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। मुख्यालय सील, कई अधिकारी क्वारंटाइन। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। CRPF के एक वरिष्ठ अधिकारी के एक स्टाफ को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली में CRPF मुख्यालय को अगले आदेश तक सैनिटाइजेशन के लिए सील कर दिया गया है। कब थमेगा कोरोना का कहर। देश में 12 घंटों में रिकॉर्ड 78 मौतें, 2204 नए केस। जाने टॉप 10 राज्यों का नाम। मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। ये सभी टॉप 10 राज्यों का नाम है जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना का कहर देखा जा रहा है। स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए इंडिया रेलवेज ने रखी नई शर्त। देखिए किन 14 शहरों में मिल रही है यह सुविधा। IRCTC इंडिया रेलवे देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों
मालवों आदि को उनके राज्य वापस भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। अब इसे लेकर भारतीय रेलवे ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि गाड़ियों के संचालन के लिए कम से कम 90% स्थान होना चाहिए। वहीं मंत्रालय ने ये भी कहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने के लिए निर्दिष्ट गंतव्य के अनुसार राज्य द्वारा दी गई यात्रियों की संख्या के अनुसार ट्रेन टिकट की छपाई की जाएगी। राज्य सरकार का स्थानीय अधिकारी यात्रियों का टिकट देगा और उससे किराया इकट्ठा करके रेलवे को देगा। इन 14 शहरों में मिल रही है सुविधा। अल्हुआ से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, नासिक से लखनऊ, लिंगपौली से हटिया, कोटा से हटिया, साबरमती से आगरा, तिरुवनंतपुरम से हटिया। यूपी, बिहार से लेकर एमपी, राजस्थान तक जाने किन राज्यों में क्या छूट मिलेगी। कोरोना वायरस की वजह से 4 मई से 2 हफ्ताओं के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। हालांकि इसमें लॉकडाउन 2 के मुकाबले कई रियायतें दी गई है। गृह मंत्रालय ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटे जिलों का हिसाब से दिशा निर्देश जारी किया है, जबकि कुछ सुविधाएं ऐसी है जो हर जोन में बंद रहेगी। चलिए जानते हैं किस राज्य को किस जोन में बांटा गया है और कहां कितना छूट मिला है। उत्तर प्रदेश में रेड जोन में कोई छूट नहीं मिली है। बिहार में ग्रीन जोन से लगने वाली सीमा होगी सील। राजस्थान में रेड जोन में कपड़ों व स्टेशनरी की दुकानें खुलेगी। मध्य प्रदेश में ऑरेंज जोन में भी सख्ती जारी है। कोरोना ने लगाई हवाई सफर पर ब्रेक। विमान ईंधन हुआ पानी से सस्ता। कोरोना वायरस की वजह से हवाई सेवाएं बाधित है, जिस वजह से विमान ईंधन की खपत नहीं हो रही है। इस बीच तेल कंपनियों ने विमान ईंधन, एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में 23% की भारी कटौती कर दी है। कोरोना से बचाने वाले डॉक्टर के नाम पर बोरिस जॉनसन ने रखा बेटे का नाम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हाल ही में पिता बने हैं। उनकी गर्लफ्रेंड कैरी साइमंड्स ने लंदन के एक अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। कोरोना वायरस की जंग जीतकर लौटे बोरिस जॉनसन ने अपने बेटे का नाम उस डॉक्टर के नाम पर रखा जिसने कोरोना से जंग में बोरिस का इलाज किया है। अखिल भारतीय व्यापारी संघ लॉन्च करेगा भारत मार्केट। दावा, दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा। देश भर के सभी व्यापारी शामिल हो सकेंगे। अखिल भारतीय व्यापारी संघ CAIT ने कई टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ मिलकर बनाया भारत मार्केट। मैन्युफैक्चरर्स से सीधा कंज्यूमर पर प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आशा करती हूं कि आज की ये जानकारियां आपको पसंद आई होगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।